Hello everyone, welcome you all in Learn to Read with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी है कि आजकल जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं वो LSC का पार्ट है। LSC means language across the curriculum. तो language across the curriculum is a paper under B.Ed course और कहीं ना कहीं इस पेपर को हम B.Ed फर्स्ट ईयर में जानते हैं और इसका जो पर्पस है वो ये है कि हाउ वी एज अ टीचर हाउ वी कैन यूज आवर लैंग्वेज बेटर टू अंडरस्टैंड और टू इलेबोरेट द थिंग्स और स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज पे कितना कमांड होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्पस है इस पेपर का। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मेकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्शन। तो जब वो बच्चा पढ़ता है और जो वो लिखता है उसके बीच क्या कनेक्शन होना चाहिए उस पर हम आज बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने बात करी कि रीडिंग राइटिंग कनेक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सपोज एक बच्चों को हमने एक चैप्टर या एक पैरा पढ़ने के लिए दिया, तो जब वो पढ़ लेता है और उसको जब हम रिटन फॉर्म में मांगते हैं तो वो जो उसने पढ़ा है समझा है उसको रिटन फॉर्म में वो कैसे एक तरीके से प्रेजेंट करता है। तो कनेक्शन होना चाहिए, जो चीज वो पढ़ रहा है या क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है और जो चीज उसका हमें एक तरीके से रिस्पॉन्स या आंसर में मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड रीडिंग राइटिंग कनेक्शन। ऐसा तो नहीं बच्चे ने कुछ और पढ़ा और उस चीज को बखूबी राइटिंग फॉर्म में नहीं दे पा रहा है, तो उसके दिमाग में तो चल रहा है बट उसके राइटिंग में वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो वो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है उस लेवल पे जाके उसे समझाना। तो क्या तरीके हो सकते हैं रीडिंग राइटिंग कनेक्शन बनाने के लिए? तो सबसे पहले जो चीज है वो हम देख ही सकते हैं, रीडिंग। पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? तो रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस कनेक्शन। तो रीडिंग करेगा बच्चा, रीडिंग करने के साथ साथ जो बच्चा है वो समराइज करेगा। अब उसकी जो समराइजिंग है वो कितनी प्रॉपर है उस पे एज ए टीचर हमें ध्यान देना है। तो रीडिंग में भी हमें देखना है टू आइडेंटिफाई मेन पॉइंट इन सपोर्टिंग डिटेल ऑफ द टेक्स्ट। अगेन जब बच्चा आप ये देख लो कि अगर वो 1200 या 1300 सेंटेंसेस पढ़ रहा है तो उसमें से 1200-1300 सेंटेंसेस वो याद नहीं कर सकता, तो उसमें से मेन चीज को क्या वो छांट पा रहा है, ये पार्ट होगा रीडिंग का। देन राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस दैट कैप्चर द मेन आइडियाज एंड की डिटेल्स। अब क्या है कि समराइजिंग में हम ओवरऑल 1200-1300 सेंटेंसेस पढ़ने के बाद ये निकालते हैं कि इन सब चीज की समरी क्या है, जिसे कहीं ना कहीं हम 100 से 200 शब्दों में कन्वर्ट करते हैं और उसमें से उसकी जो डिटेलिंग है वो कहीं ना कहीं छूटती नहीं है। तो टेक्स्ट फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चे का टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, वेयर ही इज स्टार्टिंग, वेयर द मिडिल पॉइंट एंड वेयर द एंड पॉइंट। क्या वो चीजों में तालमेल बैठा पा रहा है या नहीं बैठा पा रहा है, क्या जो चीज पूछी जा रही है उसका वो आंसर निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है। तो इट इज कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइज, यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर टू अरेंज द डिटेल। और जो बच्चा है वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है या डिटेलिंग है जो कि वो आंसर के फॉर्म में दे रहा है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ग्राफिकल डायग्राम, फ्लो चार्ट, कोई पाई चार्ट या किसी भी इमेज के थ्रू क्या उसे ऑर्गेनाइज कर पा रहा है या सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वे में जा रहा है। तो ये कुछ पार्ट्स है रीडिंग राइटिंग कनेक्शन के। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमने रीडिंग राइटिंग कनेक्शन पढ़ा इसमें टीचर का क्या क्या रोल होना चाहिए, टीचर कैसे एक बच्चे की रीडिंग राइटिंग कनेक्शन में हेल्प कर सकता है। तो वहां पे जो टीचर है एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड मोटिवेटर। बच्चे को कर के तो नहीं, एटलीस्ट जहाँ पे उसे कमी लग रही है या जहाँ पे उसे गाइडेंस की जरूरत हो रही है वहां पे वो हेल्प करे, उसे मोटिवेट करता रहे। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्किलफुल टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर राइटिंग स्किल। अगर बच्चे को राइटिंग स्किल में कहीं कुछ कमजोरी दिख रही है या फिर कहीं सपोर्ट की जरूरत हो रही है तो वहां पे उसको वो हेल्प प्रोवाइड करें। टीचर ऑल्सो अडॉप्ट शिफ्टिंग रोल थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस। और टीचर को काफी रिजिड नहीं होना चाहिए, अगर उसे लग रहा है कि ये पार्ट में बच्चे ने गलत किया है तो वहां पे वो सुधार भी सकता है। यूजिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर राइटिंग। तो जो ओवरऑल क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो काफी हेल्पफुल होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे राइटिंग में अच्छे हैं तो दे मस्ट बी अ टीम और वो टीम में रह के चीजों को सीख सकते हैं। बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में अगर हम ये सारी चीजें सिखाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं सीखने में झिझकेगा भी और वो उतना बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो एनवायरनमेंट विल बी फ्री एंड फ्रेंडली और जिसमें कि टीम वर्क अगर हमें देखने को मिलता है तो दैट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। इसके अब हम देखते हैं कि टीचर को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें एज ए टीचर वो कंसीडर करे। तो पहली जो चीज है वो द प्रोफिशिएंसी ऑफ ईच स्टूडेंट। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उसको टीचर को बखूबी पता होना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी वो हेल्प करे। व्हाट द स्टूडेंट नीड,
किस बच्चे की क्या जरूरत है, उसके हिसाब से जो टीचर हो वो फैसिलिटेटर हो, उसकी नीड को फुलफिल करे। What kind of audience that are writing for, जो बच्चा है वो किस टाइप के ऑडियंस के लिए लिख रहा है, किस लेवल के लिए लिख रहा है, इज दैट कंपटीशन, इज दैट फाइनल एग्जामिनेशन, इट्स यूटी, क्या चीज है वो, उसके आधार पे उसकी हमें राइटिंग को देखना है, जज करना है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर देम, उनके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, एंड व्हाट आर गोइंग टू बी राइट, और बच्चा क्या चीजें लिखने जा रहा है। तो एज अ टीचर हम इस तरीके से बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था रीडिंग राइटिंग करेक्शन वो आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ एलएसी यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर अंडर बीएड कोर्स। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। अगर आपको मेरा ये चैनल और वीडियोस क्लियर हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।